अस्सलाम वालेकुम एंड जी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। और जी सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और अल्लाह ताला करे कि हम सब के लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आमीन। और आज जब था जी फ्राइडे का डे भी साथ, और सोचा कि क्यों ना इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, और हम लोग आगे थे जी मॉल। पहले तो हम लोग यहाँ पर हर अल्टरनेटिव फ्राइडे कभी वीक में चक्कर लगा लेते थे, लेकिन जी बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत ही कम अब आना हो रहा है, तो आज सोचा कि क्यों ना अपने जी में फेवरेट मॉल जाया जाए। और बस जी आप सब मेरे साथ साथ रहिएगा, तो आपको भी मैं पूरा टूर कराऊंगी। और मैं आप लोगों के साथ साथ जो है ना, मैं भी बहुत एक्सप्लोर करती हूँ अब डिटेल से सारे मॉल्स वगैरह। पहले तो मैं रेंडमली से ही ऐसे इधर उधर जो है घूम लेती थी, अब मैं जो है डिटेल से एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ, और बिकॉज ऑफ यू। तो चलिए जी देखते हैं, आजकल जो है बड़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई हैं यहाँ पर, और विज़िट करते हैं स्टोर्स का। और फिर जो है मैं शॉपिंग करूँगी, तो वो मैं आपसे घर जाके शेयर भी करूँगी। तो जी आगे थी सबसे पहले तो ये मैं ज्वेलरी शॉप, जो कि पहले किसी वक्त में मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट होता था, और मैं ज़रूर यहाँ से शॉपिंग करती थी। लेकिन जी तो अब मैच्योर होते हैं, तो फिर आपके जो ये शौक़ हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब मेरी जो हैं बेटियाँ बड़ी होंगी तो उनके लिए ज़रूर बाय करूँगी। और आई लव ज्वेलरी, और मैं ज़रूर देखती ज़रूर हूँ कि क्या न्यू कलेक्शंस आई हुई है, और बहुत ही अच्छी ऑफ़र यहाँ लगी हुई थी। तो एक ज्वेलरी और एक होम डेकोर सेक्शन, ये दोनों ही मेरे बहुत ही मोस्ट फेवरेट सेक्शन है। और ये मैं एचएम के जो थे होम डेकोर सेक्शन में आ गई थी, लेकिन जी बैड लक यहाँ पर सेल नहीं लगी हुई थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जब मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि यहाँ पर सेल भी लग चुकी थी। तो मैंने कहा काश मैं आज ही चले जाती, लेकिन जी कोई बात नहीं, फिर ऐसे तो होता ही है। और बस जी मैं यहाँ पर जो है एक दफ़ा जो है विज़िट कर रही थी, और बड़े ही मज़े मज़े के आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बाय ही करें, मैं होम डेकोर सेक्शन का इसलिए भी विज़िट करती हूँ ताकि मुझे एक न्यू न्यू आइडियाज़ मिलते हैं। और मुझे बहुत शौक़ है घर को डेकोरेट करने का, और मोस्टली जो है न्यू न्यू डेकोरेशन पीसेस खरीदने का। तो बस जी इसीलिए मैं आती रहती हूँ, और जो कोई अच्छी सी ऑफ़र में चीज़ मिले वो ले भी लेती हूँ, और न्यू न्यू आइडिया भी ग्रैब कर लेती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इंशाल्लाह मैं प्लान करूँगी इस वीक में जाकर इसको बाय करूँ। हम आ गए थे सेकंड फ्लोर में, और बस जी ऐसे ही विज़िट कर रहे थे, रैंडमली फिर रहे थे, अपना टाइम पास भी कर रहे थे। और जो हाँ कोई ऑफ़र थी उस शॉप में भी जा रहे थे। और यहाँ पर जो है ना मेरा बेटा इतनी ज़िद कर रहा था कि मुझे ऊपर जो है थर्ड फ्लोर वहाँ पर राइड का सेक्शन है, और मुझे राइड्स लेनी है। और मैं उसको बार बार कह रही थी कि जी वो अभी बंद है, लेकिन जी उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था मेरी बात पर। तो जी उसको यकीन दिलाने के लिए मैं चली गई थी जी थर्ड फ्लोर पर, और फिर मैंने उसको दिखाया। और फिर जी उसको जब देखा कि सारे उसने झूले के वगैरह बंद हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसका फिर मूड ख़राब हो गया था। और ऐसे ही हैं जी बच्चे काफ़ी फेड अप हो चुके हैं, और यहाँ पर तो जो बाहर की कंट्रीज़ में यही एक इंटरटेनमेंट होती है कि आप बच्चों को राइड्स वगैरह में ले जाएं। और बस जी इस वजह से काफ़ी उसका मूड ख़राब हो गया था। और फिर जी नए साल का पहला दिन था, और बच्चों का मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना था। तो इसी के पास जी एक फैंटेसी वर्ल्ड टॉय शॉप थी, बहुत ही एजुकेशनल टॉयज़ जहाँ से मिलते हैं। तो जी मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से इनको जो है लिगोस लेने का भी शौक़ आ रहा है, और यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र भी लगी हुई थी। तो फिर जी मैं इनको वो दिलाने के लिए इस शॉप में आ गई थी। काफ़ी देर से जो है बच्चे ये लिगोस मांग रहे थे, और मैं वेट कर रही थी कि कब ऑफ़र लगे, और आज बहुत ही अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। तो जी 40% ऑफ थी, और बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं बच्चों को डेफिनेटली दिलाए जाएँ। और बस जी यहाँ पर आप मेरा बेटा देखिएगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कार्ड से रिलेटेड चीज़ें लेके आ रहा था, एंड ही इज़ टोटली क्रेज़ी अबाउट दिस डिज़नी लाइटनिंग कार्ड्स। और बस इसको ये कैरेक्टर इतना फेवरेट है कि उसके बस नहीं चलता कि वो पूरा घर जो है ना वो लाइटनिंग कार्ड से भर दे। और चलिए जी बस यहाँ पर बच्चे चूज़ कर रहे थे अपने लिए टॉयज़, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ। तो जी फिर बच्चों ने फाइनली अपने लिगोस जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए थे। और ये जो जगह आप देखने लगे ना, ये मैंने बिलीव मी गाइस फर्स्ट टाइम देखी, अदरवाइज़ मैं यहाँ आती थी, लेकिन कभी जो है इधर आने का कभी मुझे चांस ही नहीं हुआ। लेकिन आई टेल यू बिफोर के बिकॉज ऑफ व्यू मैं एक एक चीज़ को जो है ना अब डिटेल से एक्सप्लोर करती हूँ। और जो इतना प्यारा व्यू मुझे ये देखने को मिला वो बिकॉज ऑफ व्यू। और जो ये मॉल है वो है मिडल ऑफ अ हिल, ये यहाँ का एक सिटी है, और यहाँ पे ही लोकेटेड है ये। तो यहाँ से आप पूरे सिटी को व्यू कर सकते थे। और जो आप सामने देख रहे हैं वो सी है। तो मैं आप लोगों की वजह से इसको जूम करने की कोशिश कर रही थी, ताकि आप लोगों को मैं ये एक अच्छा सा व्यू दे सकूँ। और बहुत ही मज़े का व्यू था पूरा,
आपको सिटी यहाँ देखने को मिल सकता था। लेकिन न्यू ईयर काफ़ी ज़्यादा रश था और बिल्कुल भी जो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं थी इधर। तो बस जी हम लोग यहाँ पर वापसी पे आ गए थे जी ब्रिज, जिसकी वजह से जो था मेन रीज़न हमारा यहाँ मॉल को विज़िट करने का था। काफ़ी देर से बच्चों को शौक आ रहा था कि जी हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस करना है, और बस ये शाम भी हो गई थी जिसकी वजह से एक अच्छा सा व्यू तो नहीं आ सका आप लोगों के लिए। बस जी हम यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करेंगे और कूतमाल के जो दूसरा ओपन सेक्शन है वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये जो है मॉल इसके 2 पार्ट हैं, एक इंडोर है और एक आउटडोर। और अब हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और फिर जो दूसरा सेक्शन है, ये जो ओपन सेक्शन है आउटडोर वाला, यहाँ पर आ गए थे। और जी मुझे इंडोर से ज़्यादा आउटडोर ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज फीलिंग सो फ्रेश, और आपको जो कहते हैं ना एक मेंटल आपको पीस मिलता है ऐसी प्लेस में आकर। ये देखो चलो काफ़ी देर से जी हम लोग ऐसे ही बस घूम रहे थे, तो सोचा कि अब जो है कहीं बैठकर कुछ खा पी लिया जाए। और बस जी कुछ स्नैक्स वगैरह और कॉफ़ी वगैरह ले ली थी, तो जो कि अब वहाँ पर हम बैठकर मज़े से व्यू को एंजॉय करेंगे और अपनी ये कॉफ़ी पियेंगे। और चलिए जी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। जैसे कि मैं आपसे हर व्लॉग में ये कहती रहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो चॉकलेट्स खाने के बिल्कुल क्रेज़ी हैं, एंड दे कैन ईट एवरी टाइम चॉकलेट। और फिर इवन के वो क्या करते हैं, अपनी अपनी ड्रिंक्स ले लें, अपनी अपनी जो भी चॉकलेट्स वगैरह ले लें, वो फिर भी जो है ना एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, और वो बस उनको होता है कि हम ये भी टेस्ट कर लें और वो भी। तो ऐसे ही है इधर, ये लोग इंजॉय कर रहे थे अपनी पेस्ट्रीज़ और अपनी चॉकलेट्स, इन्होंने कुछ ड्रिंक्स मंगाई थी। तो जी मैं तो है अपनी कॉफ़ी के साथ इंजॉय करूँगी ये मज़ेदार सा व्यू। सो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ ये व्यू बहुत ही इंजॉय किया होगा, जो कि मैंने बहुत किया। और बस ये हम लोग यहाँ आ गए थे ड्राई फ्रूट शॉप, और यहाँ का जो ड्राई फ्रूट है बहुत ही फ्रेश होता है, और मैं जब कभी भी यहाँ आती हूँ तो ज़रूर यहाँ से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेती हूँ। और बस आजकल तो विंटर है तो आज तो ज़रूर बनता था ड्राई फ्रूट लेना। ये है ऑरेंज, ये बनाना लग रहा है एप्पल डिफरेंट चीज़ है ना, ऑरेंज भी इसमें दो एप्पल सुना था मैंने। यार ना ऐसा नहीं। यहाँ से निकलते निकलते मुझे एक और स्नैक दिख गया था, ये पाकिस्तान की जो बेसन की सेवइयाँ होती हैं, तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि यहाँ से ये भी मिलने लग गई हैं। तो बस जी वो भी हम लोगों ने ले ली थी और हमारी यहाँ से हो गई थी शॉपिंग डन। तो जी अब घर जाने का टाइम हो गया था, तो जी बस अब घर चलेंगे। और बस मैंने वहाँ से वापसी में ये एक कैंडी भी ली थी जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो और किस किस की फेवरेट है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जब कभी मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मैं कहते हैं इसको ही एज अ स्वीटनर ले लेती हूँ। और वापसी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी, हालांकि मैं जल्दी चली गई थी और मुझे था कि रात को जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी तो मैं उससे पहले पहले ही वापस आ जाऊँगी। लेकिन थैंक गॉड मुझे कि इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर भी रश नहीं मिला और ना ही रास्ते में। बस वहाँ से आने के बाद हम सब लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए थे। तो जब भी बाहर से आएँ अपने कपड़े वगैरह ज़रूर चेंज किया करें। और बस जी सब बच्चे फ्रेश हो गए थे और मैंने इन लोगों के लिए ये वेजीज़ बना ली थी जो कि मेरे पास फ्रोज़न ही पड़ी होती हैं। और ये शामी वगैरह भी मैंने फ्रोज़न ही रखे थे एक दिन पहले ही बनाकर। और बस जी ये आज हम लोग एज अ डिनर करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी स्नैकिंग वगैरह की थी और कुछ भी खाना खाने का इतना मूड नहीं था। तो बस जी हल्का फुल्का सा खाना खाएंगे और बस इसी को करेंगे इंजॉय। तो चले जी अब हम खाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। शामी वाला बन हो और उसमें अंडा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कौन है मेरी तरह, आई थिंक यूजुअली हर कोई ही करता है कि जो सा भी लेफ़्ट ओवर अंडा होता है उसको हम ऑमलेट बना लेते हैं। और जी आ गई थी मेरी हेल्पर और पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है जब मैं कभी बेकिंग कर रही हूँ या कोई भी अपने सैंडविच जो है उनको असेंबल कर रही होती हूँ तो इसको जी जल्दी से पता चल जाता है और ये ऑन द स्पॉट पहुँच जाती है। और फिर जी मुझे यहाँ पे वीडियो भी बनानी होती है। तो चले जी कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर लें। बस जी हम लोगों ने केचप मायनीज़ और अंडा डालकर मज़े का ये शामी बना लिया था। और यहाँ पर हम जो है ना अपना प्लेटर जो है वो डिज़ाइंस करने की कोशिश कर रहे थे जो कि आई थिंक कि हम लोग किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे।
शॉपिंग कोई इतनी खास नहीं थी, बस बच्चों ने ये टॉय सेक्शन से जो मैंने आपसे शेयर किया था कि इन्होंने लीगोज़ लेने थे, बस इन्होंने लीगोज़ लिए थे। और बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्टिविटी है। अगर आप काफ़ी देर के लिए अपने बच्चों को बिज़ी रखना चाहते हैं तो ये ज़रूर बाय कीजिएगा। और ऐसे ही हैं बच्चे घरों में रह के काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको कुछ ऐसी ही एक्टिविटी देती हूँ लाकर, ताकि ये थोड़े से बिज़ी हो जाएँ। और जी ये लिप बॉक्स मेरे बेटे ने लिए थे, तो चले जी इनके तो 1-2 दिन जो है हम ऐसे ही बिज़ी रहेंगे। और जी ये मैंने कुछ सेंटर पॉइंट से जो है शॉपिंग ये ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी, और जो कि बहुत ही अच्छी ऑफ़र में मिले थे। यू कांट बिलीव 75% ऑफ में मुझे ये मिले थे। और एक जैकेट जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ, मैं इस जैकेट्स को काफ़ी देर से जो है देख रही थी, लेकिन ये क्वाइट एक्सपेंसिव थी, तो बिल्कुल मैं जो था कि मैं ऑफ़र का वेट कर रही थी, और मेरी ऐसे ही रैंडमली नज़र पड़ गई और जस्ट 2 ही लेफ्ट थी, और ये भी मुझे 75% ऑफ में मिली थी। कांट बिलीव यू मिस गाइस कि हाफ से भी कम प्राइस होती है। वो ये कहते हैं कि जो चीज़ आपकी किस्मत में है वो आपको कहीं ना कहीं से वो मिल ही जाती है। तो जी मेरे साल का आगाज़ तो बहुत ही अच्छी से लक से हो गया, और आई होप कि ये लक मेरे साथ हमेशा रहे। इसी नोट पर हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मैं तो चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।